सो टाइम आ चुका है यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के टॉपिक्स को पढ़ने का। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसी के बारे में, इसी पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड तक आपको सिंपली क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक भी होता है, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने यार सी प्लस प्लस की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली उसको एक्सेस कर ले। मैंने बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आपको कवर अप करवाई हैं, तो आप ज़रूर इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऐसे ऑसम रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए होता क्या है। मैंने एक सिंपल सी फाइल क्रिएट कर रखी है, इसके अंदर मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है और मैंने इसमें डिफरेंसेस भी लिख सके हैं कि भाई कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। चलो पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए इसको, ठीक है। देखना, इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड इन कॉल बाय वैल्यू व्हेन यू पास वैल्यू टू द फंक्शन इट इज लोकली स्टोर्ड इन द by the function parameter in stack memory location. If you change the value of a function parameter, it is changed for the current function only, but it is not changed the value of a variable inside the current function such as man. अभी क्या बोल दिया मैंने, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो बात इतनी सी है कि यार कॉल बाय वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू को हम चेंज और मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते, इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर में आ जाएगा। बेसिकली आप इसको देख ले एक बार और डेफिनेशन क्या बोल रही है उसको आप समझ ले, और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब इसकी कोडिंग करेंगे। अब कॉल बाय रेफरेंस की तरफ मूव करते हैं। देख सकते हो इसके अंदर इन कॉल बाय रेफरेंस मतलब इसमें अंदर क्या होता है, ओरिजिन वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर रेफरेंस पास करते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या है, और रेफरेंस वगैरह मैंने पहले तो बता दिया, लेकिन चलो एक बार और बताऊंगा मैं प्रोग्राम के अंदर आपको। तो देखो, हेयर एड्रेस ऑफ ए वैल्यू इज पास्ड इन द फंक्शन टू सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट शेयर्स द सेम एड्रेस स्पेस, हेंस एनी वैल्यू चेंज इनसाइड द फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन। सिंपल है। चलो इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं बाद में, लेकिन अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कॉल बाय वैल्यू का। तो यहाँ पे सिंपल कॉल बाय वैल्यू, या फिर मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना चालू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंक्लूड लिखता हूँ सिंपली, और जैसे मैंने इंक्लूड लिखा, मैंने कंप्लीट इंक्लूड लिखा भी नहीं, मेरे सामने INC लिखा मैंने, और मेरे सामने कंप्लीटली बेसिक जो बॉयलर प्लेट होती है वो आ चुकी है। कैसे आया और क्यों आया इसके बारे में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। अभी तक आपने सी प्लस प्लस सीरीज़ को चेकआउट नहीं किया तो काइंडली कर ले, उसी के अंदर ये सारी टॉपिक्स मैंने बताए हैं। चलो करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सिंपल आके एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, void swap। एक swap नाम से मैं सिंपल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, swap डेटा नाम से। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा ये 2 नंबर की वैल्यू को स्वैप करेगा, 2 इंटीजर की वैल्यू को स्वैप करेगा। अबे ये मैंने क्या बोल दिया, स्वैपिंग यार किसी को नहीं पता होती है। तो मान लो स्वैपिंग कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू सिंपल मेरे पास क्या है 20 है, 10 और 20 है मेरे पास वैल्यू। मैं चाहता हूँ कि 10 की वैल्यू A की वैल्यू B के अंदर चली जाए और यार B की वैल्यू A के अंदर आ जाए। तो आप एक कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं इसके अंदर। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक सिंपल वॉइड स्वैप डेटा, मतलब एक स्वैप डेटा नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। इसी के अंदर मैं सिंपली करूँगा क्या, इंटीजर x को पास करूँगा एंड इंटीजर y को पास करूँगा। मैं सिंपली मैंने इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए हैं। अब यार काफ़ी लोगों को डाउट ये भी आता है कि यार पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। पैरामीटर अब आप बेसिकली फंक्शन को डिफाइन करते हो, उस टाइम पास करते हो फंक्शन के अंदर, वो सिंपली आपके पैरामीटर्स होते हैं। और आर्गुमेंट जब आप इस फंक्शन को इन्वोक करोगे, आई मीन इसको कॉल करोगे, तो वो क्या होता है, सिंपली आपका आर्गुमेंट होता है। क्लियर, चलो बढ़िया है। इसी के साथ साथ मैं इंटीजर और टेम्प नाम से एक वेरिएबल और क्रिएट करूंगा, और मैं करूंगा क्या, इस टेम्प के अंदर मैं वैल्यू को असाइन करूंगा x की। ये तो मैंने डिफाइन किया नहीं है, x ही डिफाइन किया है मैंने। अबे टेम्प नाम से मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि भाई टेम्प के अंदर x की जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाए, असाइन हो जाए। तो x की जो भी वैल्यू, अब सपोज कर लो x की वैल्यू 10 है, मतलब a है वो 10 ही तो है, x की वैल्यू 10 है, तो टेम्प के अंदर वो 10 असाइन हो जाएगा। बढ़िया। इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, x के अंदर असाइन करूँगा सिंपली y की वैल्यू। अब y की जो भी वैल्यू है वो y की जो भी वैल्यू x के अंदर असाइन हो जाएगी। इससे क्या होगा,
एक्स के अंदर वाई की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, बढ़िया। और मैं वाई के अंदर असाइन कर दूंगा सिंपली टेम्प की वैल्यू। और ये कैसा लगा गाइस आपको, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है यहाँ पे। हम इसको देखेंगे और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। सिंपली हम करेंगे क्या इंटीजर मैन के लिए, अभी के लिए देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर ए लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं सिंपल 10 पास करता हूँ, ठीक है। और इंटीजर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं सिंपल 20 पास करता हूँ, बढ़िया। मैंने ए और बी की वैल्यू मैंने सिंपली 10-20 पास कर दी है। इसमें किसी को क्लियर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। बस सी आउट करते हैं और मैं ऐसे प्रिंट करूँगा यार। पहले मेरी ए की वैल्यू क्या थी, ए रियल वैल्यू इज, और मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा ए को, एंड मैं यहाँ पे सिंपली एंडल पुट कर दूंगा, बढ़िया है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, बी की रियल वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली भी यहाँ पे मुझे बी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बी कर दिया। चलो गाइज, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अब मैं करूँगा क्या, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अब कॉल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं सिंपली स्वैप डेटा पास करूँगा, स्वैप डेटा जो मेरा फंक्शन का नाम है, इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली पास कर दूँगा। और इसको मुझे एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जैसे इसका नाम है। और मैं भी करूँगा क्या, इसके अंदर ए एंड बी को पास कर दूँगा, बढ़िया है। और इस कोड को मैं सिंपली कॉपी करूँगा अभी। अब जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ना, और उसके जस्ट नीचे मैं ऐसा कर देता हूँ, मान लो कि यार बी एक ए वैल्यू इज ए रियल को हटा देता हूँ मैं सिंपली, बस कंट्रोल डी कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सेटलमेंट कर देते हैं सिंपली। अब क्या करते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको जादू दिखाते हैं। सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन किया मैंने, और आप नोटिस करना है इसके अंदर सिंपली, तो मेरे पास ये सिंपली आउटपुट आ रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास आया क्या, ए रियल वैल्यू इज 10 और बी रियल वैल्यू बेसिकली इज 20, और ए वैल्यू इज 10 और बी वैल्यू इज 10। अब यार कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो चेंज ही नहीं हुआ, इसमें चेंज कहाँ पे हुआ, स्वैपिंग कर रहे हैं तो आप बोल रहे थे कि इसमें एक्स की वैल्यू वो बी के अंदर असाइन होनी चाहिए, आई मीन ए की वैल्यू बी के अंदर असाइन होनी चाहिए और बी की वैल्यू ए के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो होगा क्या, बेसिकली ये होता है आपका डायरेक्टली कॉल बाई वैल्यू। इसमें हमने पहले देखा था कि यार ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, सिंपली हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते कॉल बाय वैल्यू के अंदर, हम डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं तो ऐसा कैसे होगा। लेकिन अब जहाँ पे हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, जहाँ पे हम सिंपली उसका रेफरेंस पास करेंगे और वहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो मैं करूँगा क्या उसके लिए, यहाँ पे आपका सिंपली कॉल बाय रेफरेंस आप इसी प्रोग्राम के अंदर देख सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने स्वैप डेटा यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया ना इंटीजर एक्स, यहाँ पे सिंपली मैं इसका एड्रेस स्टोर कर देता हूँ, इस टाइप से रेफरेंस मैंने पास किया सिंपली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सिंपली जो मेरा स्वैप डेटा नामक फंक्शन है इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे ए और बी को पास, आई मीन मैं आपको बताता हूँ सिंपली। यहाँ पे देखा, अब इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन करूँगा, सेव करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपली आप देख सकते हो कोई एरर इसके अंदर नहीं है। और अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप आउटपुट देखना सिंपली, यहाँ पे जैसे मेरा प्रोग्राम चलता है और मेरे पास यहाँ पे सिंपली आउटपुट आता है, नोटिस करना। और राइट गाइस, आप नोटिस कर सकते हो ये मेरा प्रीवियस वाला आउटपुट है। अभी जो मेरा फ्रेशली आउटपुट आया वो सिंपली ये है, क्या है, ए की रियल वैल्यू क्या 10 है, ऑब्वियसली 10 ही है, और बी की वैल्यू 20 है। बट हम स्वैपिंग कर रहे हैं किससे, भाई ए की वैल्यू वो 20 हो जाए, हम एड्रेस पास किया, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वो एड्रेस का बेसिकली उसका जो वेरिएबल कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे इसका चेंज हुआ डेटा। तो ए की वैल्यू सिंपली 20 हुई, ए की वैल्यू पहले 10 थी लेकिन यहाँ पे सिंपली 20 हुई, और बी की वैल्यू क्या हुई, 10 हुई, ठीक है। तो इस ऐसे हम सिंपल स्वैपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सिंपली, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू करोगे तो आप सिंपली नहीं कर सकते, और रेफरेंस के अंदर हम सिंपली इसका एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे ये चीज़ इजीली हम मेंटेन कर पा रहे हैं। ये होता है सिंपली गाइस आपका सिंपली कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसका जो थोड़ा यहाँ पे मैंने दे रखा है सिंपली, इसके बारे में थोड़ा मैंने बताऊँ तो इसके डिफरेंस दे रखा है मैंने कि कभी कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसमें देखो, दिस मेथड कॉपी ओरिजिनल वैल्यू इनटू फंक्शन एज ए आर्गुमेंट, मतलब इसमें एज ए आर्गुमेंट होते हैं, एज ए आर्गुमेंट इसमें ओरिजिनल वैल्यू कॉपी हो जाती है फंक्शन के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है,
दिस मेथड कॉपी एड्रेस ऑफ आर्गूमेंट इनटू ए फंक्शन एज ए आर्गूमेंट्स। ऑलराइट। सेकंड है चेंज मेड टू पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गूमेंट, मतलब अब कुछ भी चेंज करें यार उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शन के अंदर, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज मेड टू पैरामीटर इफेक्ट अफेक्ट द आर्गूमेंट बिकॉज एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट्स सिंपली। ओके, क्लियर है ये चीज़? बढ़िया। अब हम थर्ड वाले बात करते हैं यहाँ पे, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स विल बी क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट विल बी क्रिएटेड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। सो ये सिंपल कुछ डिफरेंस था यार, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें कहीं पे इसको, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया चीज़ें। तो बस गाइज आज इस वीडियो को इतना ही। आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के अंदर बेसिकली डिफरेंस को पता चला होगा, आप लोगों को डेफिनेशन पता चलेगी, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हमने देखा, इसके अंदर स्वैपिंग करके देखा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो यार वीडियो को लाइक कर लेना सिंपली, और ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए प्रोजेक्ट भी बात करेंगे। और गाइज बताना चाहूँगा मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली एक नोटबुक को डिज़ाइन किया है जिसका वीडियो जल्दी आने वाला है, और एक सिंपल कंप्लीट वेबसाइट भी जल्दी देखेंगे। मैंने ट्रेलिस का अपलोड कर दिया, देख ले जाके, और मैं लिंक के अंदर बेसिकली लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, सिंपली। और बस गाइज आज इस वीडियो की तो नहीं, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।